आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण कार्यक्रम हुआ शुरू। जिले भर के केंद्रों में कुल 80,000 डोज कराए गए उपलब्ध। बीते दिवस हुए कोरोना विस्फोट से जिले में मचा हड़कंप। 2 परिवार से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों ने एक और उपलब्धि रीवा वासियों को दी। बीएमपी पद्धति से सिकुड़े वाल्व के मरीज को किया ठीक। और पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आज 3 जनवरी से शुरू हुआ 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण कार्यक्रम। जिले में 1,72,000 किशोरों को लगेगा कोरोना का टीका। प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए आज 3 जनवरी से जिला प्रशासन द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी 2022 नए वर्ष के प्रथम दिवस से ही शुरू कर दी गई। 15 से 18 वर्ष के किशोरों व किशोरी की संख्या लगभग 1,72,000 आंकी गई है, जिन्हें कोरोना का टीका लगाया जाना है। आज प्रथम दिवस 30,000 टीकाकरण का लक्ष्य रीवा कलेक्टर द्वारा इलैयाराजा टी निर्धारित किया गया। टीकाकरण हेतु जिले में कुल 272 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र शासकीय तथा निजी स्कूल में ही बनाए गए। वहीं नगर निगम क्षेत्र में शासकीय मार्तल उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय सहित 40 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन सहित ऑब्जर्वेशन की व्यवस्था भी की गई है। इस टीकाकरण की सूचना किशोर एवं किशोरियों के अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन द्वारा दिया जा चुका है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण हेतु ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 1 तारीख से ही शुरू कर दी गई थी। इसके साथ साथ टीकाकरण केंद्रों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाई गई है। टीकाकरण केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। प्रथम दिवस किशोर व किशोरियों को उत्साहपूर्वक वैक्सीनेशन करवाते देखा गया। साथ ही बात भी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि टीकाकरण करवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साथ ही काजल सिंह व आकांक्षा पाटिल नामक छात्रा ने अन्य किशोरों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी की। काजल सिंह चौहान। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। बोलना चाहेंगे मैं कहूँगी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कृपया करके वैक्सीन लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी फ्री में लगा रही है। बाद में हमें पैसे देने पड़ेंगे और इससे हमें ये हमारी सेफ्टी के लिए है, तो प्लीज कोऑपरेट करें। थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन बहुत नहीं। नहीं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? क्या बोलना चाहिए? लगवाना चाहिए, सभी को लगवाना चाहिए, बहुत फायदेमंद है सबके लिए। स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का। कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग? डर लग रहा है क्योंकि अभी जाने वाले हैं, तो डर लग रहा है। इससे क्या फायदा होगा? एंटीबॉडी डेवलप होगी कोविड के अगेंस्ट। क्या संदेश देंगे और युवाओं को? जिन्होंने नहीं लगवाया उन्हें लगवाना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। क्या नाम है आपका? डिम्पल द्विवेदी। टीकाकरण कार्यक्रम के विषय में मार्तल उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में प्रथम डोज ओम पांडे नाम के छात्र को लगाई गई है। स्कूल में 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1200 है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 100 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जी सर, ये कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार 3 जनवरी को रीवा जिले के समस्त विद्यालयों में वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो गया है। मातंड 1 में भी वैक्सीनेशन कार्य शुरू है। कितने बच्चे हैं? बच्चे लगभग सर मातंड 1 में 1200 हैं। पहला बच्चा जो है ओम पांडे द्वारा वैक्सीनेशन लगवाई गई सुबह जी। अभी करीब 100 बच्चे वैक्सीनेशन करा चुके हैं सर। 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है। गार्जियन को सूचना दी गई थी, मैसेज भी डाले गए थे और उनके द्वारा बच्चों को भेजा गया। बच्चों में उत्साह है, बच्चों में काफ़ी उत्साह है। वो अपने आप पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कुछ रजिस्ट्रेशन पहले भी हुए, कुछ अभी ऑन स्पॉट भी किए जा रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि
वहीं केंद्रीय विद्यालय में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में राजेंद्र शुक्ल सहित बात की गई। तो में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और रीवा शहर में 40 स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं और पूरे ज़िले में 277 केंद्र बनाए गए हैं और 80,000 वैक्सीन लगाने का आज लक्ष्य है। टोटल किशोर जो आइडेंटिफाई हुए हैं इस उम्र के बीच के वो 1,72,000 हैं। इसका मतलब कि 80,000 यदि आज लग जाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 50% वैक्सीनेशन आज हो जाएगा और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए आने वाले 2-3 दिनों में उनका भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके साथ ही 10 तारीख से प्रिकॉशन डोज भी लगाने का योजना है, जिसमें जिन लोगों को सेकेंड डोज लगे हैं 18 से 60 वर्ष के बीच वालों को, उनका 9 महीने यदि पूरा हो गया है तो जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ के और तमाम तरह के वो लोग जो इसमें काम करते हैं उनको प्रिकॉशन डोज लगेगा 10 तारीख से, जिससे कि उनका वैक्सीनेशन और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें काम करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए। शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में शासकीय और प्राइवेट स्कूल दोनों में केंद्र बने हैं और शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में केंद्र बने हैं और प्राइवेट है चाहे स्कूल हो चाहे शासकीय हो। 80,000 लोगों को आज लग जाएगा। विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सुश्री महिमा कुशवाहा ने सीमा सिंह को आरोपों से किया बरी। सिमरिया थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में सीमा सिंह नामक महिला के ऊपर 363 7/8 17 तथा SC/ST के तहत मामला पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश सुश्री महिमा कुशवाहा ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए स्कूल के कागजात, मौखिक साक्ष्य व अन्य तर्क को गंभीरता से सुनते हुए पाया कि अपराध सिद्ध करने में अभियोजन असफल रहा, जिसके बाद सीमा सिंह को सभी आरोपों से बरी करने का फैसला सुनाया है। इस संबंध में रीवा 24 को पार्थ सिंह ने जानकारी दी है। ये स्पेशल कोर्ट है ऑनरेबल महिमा कुशवाहा मैम की, पॉक्सो कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज एक्ट। और ये जो है ये 2016 का केस है जो डिसाइड हुआ है 29/12/21 को। इसकी सर्टिफाइड कॉपी आज मिली हम लोगों को। और स्पेशल ये इसमें अपहरण, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 363 और ST/SC हर्जन एट्रोसिटीज एक्ट लगा था, जिसपे आरोपी सीमा सिंह को 7 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन के हिसाब से वो है और एविडेंस की जो पुलिस ने चार्ज लगाया था प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज एक्ट और हर्जन एट्रोसिटीज का जाति सूचक को वो और अपहरण और वो साबित करने में रहा, जो प्रोसिक्यूशन है असफल रहा, इस वजह से उनको दोष मुक्त किया गया है सीमा सिंह जी को। और ये कोर्ट ने माना कि ये राजनीति की वजह से इनके खिलाफ जो FIR करता है, ना विक्टिम है ना विक्टिम के परिवार वालों किसी ने, कोई राजेंद्र सिंह है वहाँ के देता, उन्होंने FIR की। ये मंदिर दर्शन के लिए गए थे और लिखवा दिए कि अपहरण करके ले गए, जबकि विक्टिम ने खुद बोला कि हम साथ में गए थे। किस थाने का मामला है? सिमरिया थाने का है 2016 का। कोर्ट पुलिस पर क्या कार्रवाई करेगी? इस पे डिफेमेशन हम लोग पुलिस पे लगाएंगे कि लेडी भी आपने किस आधार पे पॉक्सो सेक्सुअल अब्यूज, चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज एक्ट। पासपोर्ट के क्या क्राइटेरिया है? 18 साल के किसी भी लड़की माइनर के साथ कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ हो, उसके लिए ये लॉ लाया गया 2012 में निर्भया केस के बाद, पॉक्सो एक्ट। ठीक है, ये प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अब्यूज एक्ट। हाँ, तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है इस केस का कि जो वुमेन्स को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है उसका मिसयूज एज अ वेपन हो रहा है। एक औरत के ऊपर दूसरी औरत का सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, एक तो ये रेयर है। बाकी कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने सुना पूरा आर्गुमेंट और साइटेशन पे ध्यान रखते हुए तो इसमें पुलिस की भूमिका रही है पूरी। हाँ, और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज
एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी, जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम स्थानीय स्वयंवर सभागार में किया गया है आयोजित। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा द्वारा आजादी के अमृत पर्व के अवसर पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 5 दिवसीय 8वां राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 2 जनवरी को स्वयंवर सभागार में महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह व मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद दुलदुल घोड़ी नृत्य प्रदर्शन हुआ। तत्पश्चात सघन वेलफेयर सोसाइटी फॉर कल्चर भोपाल द्वारा तात्या टोपे नाट्य की प्रस्तुति दी गई। 1857 की क्रांति की जांबाज सिपाही तात्या टोपे के जीवन पर आधारित नाट्य की प्रस्तुति अनुज शुक्ल ने अपनी कला से दी। इसके साथ अन्य सहयोगी कलाकार भी सम्मिलित रहे। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी कि आज 3 जनवरी को नाटक भगवत जुकम का मंचन किया जाएगा, जो कि लोकरंग सतना द्वारा द्वारिका दाहिया के निर्देशन में प्रस्तुत किया जाएगा। ये नाटक तात्या टोपे था, जिसको आज़ादी 1857 के युद्ध के दौरान जो तात्या टोपे ने पूरे देश को समाहित करने की कोशिश की थी, उस नाटक को मैंने निर्देशित करने की कोशिश की अपने कल्पना शक्ति से। और ये नाटक उस समय के युद्ध और आंदोलन के पर केंद्रित था कि जिस तरह हमारे देश के वीरों ने अपने देश को आज़ादी के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिया, उस पर बहुत बड़ा वो केंद्र था इसका। और साथ तात्या टोपे जो है वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे थे। उनका कोई स्वार्थ नहीं था, न वो कोई राज चाहते थे, न सिंहासन। सिर्फ अंग्रेजों को इस देश से मुक्त करना चाह रहे। हिंदुस्तानी जान सस्ती लगी है, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तानी आज अपने पर आ गया और गौरव सिर कदम करने शुरू कर दिए, उस दिन हुकूमत को समझ में आ जाएगा कि जान कैसे प्यारी होती है। अपना संगठन और मजबूत करो, उन्हें युद्ध कला के हर आयाम में सिद्ध हस्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम हर कदम कंधे से कंधा। वर्षा भूमिका अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा 5 जनवरी को स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया पुष्पांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि जननायक श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा पूर्व सांसद की 58वीं जयंती अवसर पर समाज के युवा पीढ़ी को वर्तमान की राजनीति व सामाजिक चुनौतियों से अवगत कराने, न्याय व अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु 5 जनवरी को स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 11 बजे से 4 बजे तक पुष्पांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश व जिलों के बुद्धिजीवी, नेतागण, समाज सेवी, अधिवक्तागण उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी के दौरान ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। सुखलाल जी की 98वीं तृतीय जयंती अवसर है और राज कपूर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने विचार संगोष्ठी का आयोजन किया है। विचार संगोष्ठी में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का जिस तरह से सरकार जुडिशियल का उपयोग कर रही है, उसके संबंध में
विशेष रूप से चर्चा की जानी है कि इसका जवाब हम लोग कैसे दें और अगली लड़ाई हम लोग कैसे लड़ें। इंदौर से जय हार्डिया जी आ रहे हैं, बार काउंसिल के सदस्य हैं वो, और उनके साथ संगोष्ठी और पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके तहत हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इस विचार संगोष्ठी में पूरे प्रदेश और कई सारे प्रदेश से बुद्धिजीवी, नेतागण और समाज सेवी, एडवोकेट लोग वहाँ पर शामिल होंगे, जो इस वर्तमान समय में जो सरकार ने जो ओबीसी के जो आरक्षण के ख़त्म करने का काम किया है, उस मुद्दे पर ये विचार संगोष्ठी होगी। और हमारे सभी बुद्धिजीवी, विधायकगण, नेतागण, मंत्री, सांसद जो यहाँ आएंगे मुख्य वक्ता के रूप में, वो सब अपने वहाँ पर विचार रखेंगे। इसीलिए प्रेस वार्ता की। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. विप्र सेवा संगठन की तरफ से जरूरतमंदों को बांटे गए उपयोगी सामान व कंबल। आज 3 जनवरी 2022 को विप्र सेवा संघ के संयोजन में प्रशांत तिवारी की स्मृति में चिरौला नाथ हनुमान जी मंदिर और पीली कोठी के आसपास रहने वाले बुजुर्ग महिलाओं, पुरुष, कन्याओं को कंबल, बर्तन, मौसमी फल, मास्क और अन्य उपयोगी सामान वितरित किया गया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ला ने बताया कि संघ ने सन 2016 से गरीबों, दीन दुखियों, जरूरतमंदों का सहयोग किया है। अनाथालय, दिव्यांग छात्र छात्राएं सहित सामाजिक सरोकार की मुख्य रूप से भूमिका निभाई। संघ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्य करते हुए भारत के 22 राज्यों में सफलतम कदम रख चुका है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित राजीव शुक्ला अध्यक्ष, डॉक्टर के परौहा संरक्षक, पुष्पा शर्मा राष्ट्रीय सह सचिव, विनय त्रिपाठी जिला अध्यक्ष, डॉक्टर संत शरण द्विवेदी डायरेक्टर, श्याम मिश्रा, हरिशंकर तिवारी व ब्रिजेंद्र शुक्ला आदि शामिल रहे। दूरी बना के रखना है, कहीं भी जाते हो ना इसको ऐसे और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण कार्यक्रम हुआ शुरू। जिले भर के केंद्रों में कुल 80,000 डोज कराए गए उपलब्ध। बीते दिवस हुए कोरोना विस्फोट से जिले में मचा हड़कंप। 2 परिवार से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव।
सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों ने एक और उपलब्धि की हासिल। बीएमपी प्रकृति से सिकुड़े वाल्व के मरीज को किया ठीक और पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।